Hello bachcho, let's read this question. The question is, a solution is prepared by mixing 1 mole water in 9 mole ethanol. Calculate the molality of solution. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक सॉल्यूशन है जो फॉर्म हो रहा है जब हम 1 मोल वाटर को मिक्स कर रहे हैं 9 मोल ऑफ इथेनॉल में। तो हमें उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन की, तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो जो मोलैलिटी होती है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ये किसके इक्वल हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय जो सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होगा, किलोग्राम में। अगर हमारे पास सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में है तो हमारे पास मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। क्योंकि जो 1 किलोग्राम होता है उसमें कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें वाटर के मोल्स गिवन है 1 मोल और इथेनॉल के मोल्स गिवन 9 मोल। अगर हमारे पास कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसमें दोनों मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मतलब दोनों के दोनों जो लिक्विड्स है वो मिक्स हो रहे हैं, तो वहां पे सोल्यूट और सोलवेंट क्या क्या होगा, जिस लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स कम गिवन होते हैं वो तो होता है सोल्यूट, और जिस लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वो क्या होता है, सोलवेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट क्या हो जाएगा, 1 मोल वाटर, और सोलवेंट क्या हो जाएगा, इथेनॉल, जिसके कितने गिवन है, 9 मोल्स गिवन है। तो सोल्यूट तो हो जाएगा वाटर और इसका 1 मोल गिवन, और सॉल्वेंट हो जाएगा इथेनॉल और इसके 9 मोल्स गिवन। अभी हमें जो सॉल्वेंट है इसका मास चाहिए है। अभी अगर हम बात करें मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, जो गिवन मास होता है किसी भी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोल्स है वो कितने गिवन है, 9 मोल गिवन है। ये किसके इक्वल हो जाएंगे, जो इथेनॉल का मास होगा। और यही हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय जो इथेनॉल का मोलर मास होगा। अभी इथेनॉल का मोलर मास कितना होगा, इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। यहाँ पे दो तो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक है ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो इसका जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, 46 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 ग्राम पर मोल। यहाँ पे मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो जो इथेनॉल का मास होगा वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 46 ग्राम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 414 ग्राम्स। अभी हमें फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इथेनॉल, जो किस में है, ग्राम्स में है, इंटू 1000। तो यहाँ पे मोलैलिटी क्या हो जाएगी, वाटर के मोल्स कितने गिवन है, 1 मोल, डिवाइडेड बाय जो इथेनॉल है इसका मास हमने कितना फाइंड आउट किया है, 414 ग्राम इंटू 1000। तो यहाँ पे जो मोलैलिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1000 अपॉन 414, मतलब 2.415 मोलल। जो मोलैलिटी होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलल। तो जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 2.415। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 2.415। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।